नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबसे तेज नतीजे न्यूज स्टेट आपको सबसे पहले पहुंचा रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश से मिल रही है, जहां पर ग्वालियर में ग्रामीण से मंत्री भारत सिंह कुशवाहा चुनाव हार गए हैं। ग्वालियर ग्रामीण से भारत सिंह कुशवाहा चुनाव हारे हैं। कांग्रेस के साहब सिंह ने 3200 वोट से हराया है उनको, और कांग्रेस से साहब सिंह चुनाव जीते हैं। उदयपुरा से बीजेपी के नरेंद्र शिवाजी पटेल ने चुनाव जीता है। सेवड़ा से बीजेपी के प्रदीप अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। भगवानपुरा से कांग्रेस के केदार डावर चुनाव जीते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्वालियर में किस तरह का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है वो आपको बता रहे हैं। यहाँ पर भारत सिंह कुशवाहा, जी हाँ, सरकार में मंत्री रहे शिवराज सरकार में भारत सिंह कुशवाहा चुनाव हार गए हैं ग्वालियर ग्रामीण से। कांग्रेस के साहब सिंह ने 3200 वोटों से हरा दिया है उनको। नीलम गुरवे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं, और उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं। नीलम, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत मध्य प्रदेश में। नीलम हमारे से जुड़ी है, वीडी शर्मा उनके साथ मौजूद है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। नीलम, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, और लगातार जो है अब भी हर एक सीट का एनालिसिस ले रहे हैं। वो अपने हर एक कार्यकर्ता से, प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जीते हुए प्रत्याशी है उनसे लगातार बातचीत की जा रही है, और जिन सीटों पर रिजल्ट आना अभी बाकी है उनका भी जो है लगातार एनालिसिस किया जा रहा है, क्योंकि एक ये बड़ी जीत है बीजेपी के लिए। लगातार बीजेपी काम कर रही थी, हर एक बूथ स्तर पर फोकस किया जा रहा था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की हम बात करें तो लगातार उन्होंने जो है हर एक बूथ लेवल पर जा करके कार्यकर्ताओं को संगठित करने का काम किया, और हम सीधे उनसे बात करेंगे। सर, एक बहुत बड़ी जीत कही जाए इसे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्याशित माना जा रहा था। इतनी बड़ी एक प्रचंड बहुमत की ओर जो बढ़ रही है। देखिए, लोगों के लिए अप्रत्याशित हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन पर, अपने नेतृत्व पर, और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम मध्य प्रदेश के अंदर विकास और गरीब कल्याण का किया है उस पर विश्वास था, और हमने कहा था कि अनएक्सपेक्टेड परिणाम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा, और मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश का अभियान था, उसे जनता ने आशीर्वाद दिया है। 2024 में प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो ताकत दी है, और उसका परिणाम यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण की योजनाएं, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जो हर गरीब का जीवन बदलने का जो अभियान सरकारों ने लिया है, वो हमारी ताकत थी। और संगठन के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, अमित शाह जी का कुशल नेतृत्व, कुशल रणनीति, जो मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने हमें टास्क दिया था 51% वोट शेयर लाना, हम उसके नजदीक पहुंचे हैं इस चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत और ताकत के बल पर। इसलिए इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत का परिणाम है कि ऐतिहासिक बहुमत भाजपा को मिला है। 2024 लोकसभा चुनाव में जाहिर तौर पर इसका असर देखने को मिल सकता है। अब ये लोकसभा चुनाव का ही सेमीफाइनल था। जो सेमीफाइनल में इतनी बरसात हो रही है, तो फाइनल में क्या होगा? हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और हमने अभियान शुरू कर दिया है हर बूथ पर मोदी। इसलिए एक एक बूथ मोदी बूथ बनेगा, और हम चुनाव में जीत का इतिहास 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। जी बिल्कुल, तो देखिए जैसा कि जो सत्ता का फाइनल था, और जिस तरह से हमने देखा कि बड़ी संख्या में जो है बीजेपी अब तक सीटें जीत की है, बहुमत की तरफ बढ़ रही है, और जाहिर तौर पर इस एक बड़ी जीत का असर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट कर रही थी लगातार, और हमने देखा कि जिस तरह से वीडी शर्मा एकदम सुकून से बैठे हुए, निश्चित भाव से, और चाय की चुस्कियां ले रहे थे, और चेहरे पर जो ग्लो आ रहा था, जो चमक आ रही थी, वो बता रही थी कि वाकई में जो जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने काम किया है वो रंग लाया है, और नतीजतन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है प्रचंड बहुमत के साथ। हमारे दो सहयोगी नीलम जुड़ गए हमारे साथ, ग्वालियर से विनोद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, और हमारे संवाददाता जबलपुर से दुर्गेश जुड़ गए हैं। लेकिन विनोद, मैं आपके पास आऊंगा। ग्वालियर में क्या स्थिति है? बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत का क्या हो रहा है ग्वालियर में? भारत सिंह कुशवाहा चुनाव हार गए हैं, शिवराज कैबिनेट के मंत्री, और ग्वालियर ग्रामीण से हारे हैं चुनाव। विनोद, बिल्कुल, देखिए पूरे मध्य प्रदेश की जो तस्वीर बीजेपी के लिए आ रही है वो काफी खुशी वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भारतीय जनता पार्टी मैं आपके पास आऊंगा। जयवर्धन सिंह कुछ कह रहे हैं, और पार्टी स्पष्ट बहुमत की ओर है, लेकिन ग्वालियर
क्या इसी प्रकार से जो नियम है चुनाव आयोग के, क्या उसमें ये सब परमिसिबल है? इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। लाडली बहना को दोषी मानते हैं? नहीं, देखिए, इसमें बात हमें कभी किसी दोषी नहीं मानना चाहिए। हमेशा सोच पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। तो विनोद हमारे से जुड़े हुए हैं। विनोद, कांग्रेस कह रही है कि भाई जो भी कमी रह गई उसको पूरा करेंगे, अपनी हार है उसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन ग्वालियर विनोद एक ऐसा शहर, एक ऐसा क्षेत्र जहां से ही सरकार गिराने की कहें कि नींव वो रखी गई थी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। और उसके बाद ये बात कही जा रही थी कि अब की बार जब 2023 में चुनाव होगा तो कमलनाथ प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस बुरी तरह से खिंचाई हुई थी। कांग्रेस का संगठन जमीनी स्तर पर काम कर रहा था और ये बात कही जा रही थी कि इस बार 23 के चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाया जाएगा, लेकिन वो कोशिश जो कांग्रेस की थी वो नाकामयाब हो गई विनोद। और ये कहें कि तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शुभांकर साबित हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल, देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी बातें जरूर सुनने को मिली, लेकिन संगठनात्मक तौर पे अगर हम देखें तो कांग्रेस ने उस स्तर पर काम नहीं किया। अगर कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही थी कि सरकार हम बनाएंगे, हमारे पक्ष में लहर है, ऐसा माहौल तो अभी देखने को नहीं मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर पूरी मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में ज्यादा सीटें हासिल की हैं और पार्टी को उम्मीद है कि वो अब सरकार बनाएगी। लेकिन कहीं न कहीं देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में जो एक बड़ा बदलाव कांग्रेस सोच रही थी वैसा नहीं मिला, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई उतना बड़ा मेजोरिटी वाला वोट गया, क्योंकि यहाँ इस अंचल में 34 सीटें हैं और 34 सीटों में से अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास लगभग 17 सीटें हैं और कांग्रेस के पास भी 17 सीटें। एक तरह से बराबर का मुकाबला इस अंचल में रहा है, क्योंकि कई दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर में हार गए। भारत सिंह कुशवाहा चुनाव हार गए लगभग 3200 वोट से। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मामी माया सिंह चुनाव हार गई, सतीश सिंह सिकरवार ने उन्हें हराया। बड़े कद की नेता रही हैं, राज्यसभा सांसद रही, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, प्रदेश में मंत्री भी रही, वो भी चुनाव हार गई। तो दूसरी ओर कांग्रेस की भी अगर हम बात करें, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह चुनाव हार गए लाहौर से। वो जिस तरह का दावा कर रहे थे पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में कि बड़ा बदलाव कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिलेगा, वो भी हारे। और उनके भांजे मेहगांव से राहुल भदौरिया भी चुनाव हारे, क्योंकि वो अड़ के टिकट उनका ले गए थे। कहीं ना कहीं देखिए, लोगों में नाराजगी व्यक्तिगत भी देखने को मिली और संगठनात्मक तौर पर भी देखने को मिली और सरकारी तौर पर भी देखने को मिली। यही वजह है कि ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रधानमंत्री भी आए, गृह मंत्री भी आए, तमाम बड़े बड़े नेता आए, लेकिन उतनी बड़ी जीत बीजेपी को नहीं मिल पाई जितनी बीजेपी सोच रही थी। जो सीटें हैं वो लगभग बराबर रही हैं। तो ये कांग्रेस के लिए न तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है और न ही भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि दोनों के कई दिग्गज इस चुनाव में बाजी नहीं मार पाए। कई बड़े बड़े चेहरे चुनाव हार गए। जहां तक बड़े नेताओं के सवाल है, मैं बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा चेहरा जो 18 में कांग्रेस को बड़ी जीत की ओर यहां से ले गए थे, उसके बाद कांग्रेस यहां पर पनप नहीं पाई, क्योंकि कांग्रेस ने इस अंचल में कोई अपना बड़ा चेहरा नहीं बनाया। कांग्रेस से जब भी हम लोग सवाल पूछते रहे तो उनके नेता यही कहते रहे कि भाई हमारे सभी नेता हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हमारे सभी नेता एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा के काम करते हैं, लेकिन कोई बड़ा चेहरा इस अंचल में देखने को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी को देखिए पूरी रणनीति का फायदा मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गज केंद्रीय स्तर के नेताओं को, सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया, वो जीते भी, साथ ही साथ बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम भी कराए। जबकि ग्वालियर में ही हम देखें तो ग्वालियर में कमलनाथ ने कोई सभा नहीं की, प्रियंका गांधी नहीं आई, राहुल गांधी नहीं आए। तो ये पूरा जो जिला ग्वालियर जिला का शहर की बात करें तो यहाँ कहीं कोई ऐसे बड़ी कार्यक्रम या सभा देखने को नहीं। देखिए, ग्वालियर सेंटर है, केंद्र है अंचल का 34 सीटों का, और इन 34 सीटों पे कोई बड़ा मैसेज देना है तो आपको ग्वालियर में अपनी पकड़ मजबूत बनानी ही होगी। वो पकड़ कहीं ना कहीं देखिए
बीजेपी की भी कमजोर रही है और कांग्रेस की भी कमजोर रही है। अभी जो ताजा आंकड़े हमारे सामने हैं उसमें ग्वालियर में 6 विधानसभा सीटों में से 3 बीजेपी 3 कांग्रेस के पास लग रही है। कुछ सीटों की घोषणा होना बाकी है। भिंड में आप देख लीजिए, भिंड की 5 सीटों में 2 सीटें अभी कांग्रेस के पास हैं, 3 सीटों पर 2 पर बीजेपी लगभग जीत गई है, 1 पर अभी कड़ा मुकाबला चल रहा है। तो इस पूरे अंचल में किसी बड़े चेहरे का यूं कहें कि बड़ा अंतर देखने को मिला है तो ऐसा नहीं है। अब देखिए, उम्मीद की जा रही है अभी आने वाले 1 घंटे में कुछ और राउंड होने हैं, उसमें कुछ और बदलाव हो सकता है। बिल्कुल, हमारे साथ जबलपुर से हमारे सहयोगी दुर्गेश जुड़े हुए हैं और अंकुश हमारे